बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिची। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला विहाड़ी की तहसील मेलसी में और मौज़ा है अलीवाह। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की बहुत बड़ी जो शख्सियत हैं, ख़ान मोहम्मद आज़म ख़ान खिची साहब। बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं, खिची इत्तेहाद पाकिस्तान के सदर भी हैं और उसके अलावा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। और आप जो है वो जदीद डेयरी फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं खान साहब के अपना प्रीशियस हमें टाइम दिया है। मेहरबानी। बहुत सारे लोग जो अपने फार्म के लिए गाय जो है वो बाहर से मंगवाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं और वो फंस जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आपने अपनी गाय जो है वो कैसे इंपोर्ट की? ये लाहौर में हैं पार्टीज जो इंपोर्ट करती हैं, उनमें फार्म है, हैप्पी कैटल है, फार्म सोल्यूशन है, ये अच्छे नाम है। जी जी। जो लोगों को जिसको चाहिए ऑस्ट्रेलिया से चाहिए, किसी को यूएसए से, डच भी हैं, डच भी आ रही हैं। जी जी। तो किसी को चाहिए तो वो लोग उन्हें बुकिंग करानी पड़ती है जी। कोई जो 10% पहले देना पड़ता है जी जी। और फिर 1 महीना पहले जब वो आपका शिप वहाँ से चल पड़ता है तो फिर बाकी पेमेंट उन्हें फुल पेमेंट करके वो आपके फॉर्म पे डिलीवर कर देते हैं। अच्छा सर, वो श्योरिटी देते हैं कि रास्ते में कोई अगर ऐसा हादसा हो जाता है, डेथ क्लेम या कुछ इस जी तरह जी, का कोई? उनका इंश्योर्ड होती हैं, ये इंश्योर्ड होती हैं। जी जी। जब ये हमारे फॉर्म पे आती हैं तो उसके 1 महीने बाद तक ये इंश्योर्ड होती हैं। तो अगर कुछ होता है, उन्हें नुकसान होता है, तो वो उसके ज़िम्मेवार होते हैं। तो आपने सर कौन सी किस्म मंगवाई है अपने हमने जो ऑस्ट्रेलियन है जी वो थोड़ी सस्ती है। सस्ती मीन वो कोई 26-2700 में मुझे पड़ी थी पहले, जब मैंने पहले ली थी। जी जी। तो अमेरिकन, आजकल अमेरिकन ज़्यादा आ रही हैं तो उनका रेट ज़्यादा है उनसे। तो वो सेक्स सीमन में भी मिलती हैं, नॉर्मल में भी मिलती हैं। वो फिर कोई प्राइस का उसमें कुछ थोड़ा फ़र्क आ जाता है। किसी को अगर सेक्स सीमन चाहिए तो पहले उन्हें बताना पड़ता है, तो फिर वो उस हिसाब से वो आपको डिलीवर करते हैं आपके फॉर्म पे। सर कितनी जो है वो प्राइस बनी थी आपकी एक काऊ की जब आपने ये इंपोर्ट तकरीबन 5-5.5 लाख में पड़ती है जी। किया? आजकल जो अगर आजकल आप मंगवाएंगे जी तो ये फिर असल में डॉलर है ना जी। जी। डॉलर के हिसाब से ये इसकी कीमत ऊपर नीचे है, जैसे डॉलर जाता है ना, क्योंकि इसकी प्राइस हमें डॉलर में देनी होती है। जी जी। तो उस हिसाब से ये फिर कभी महंगी और कभी अगर डॉलर नीचे हो तो फिर उस हिसाब से ये पड़ती हैं। लेकिन ये कि 5-5.5 के दरमियान ये पड़ती है जी। ये श्योरिटी भी देते हैं इतना दूध देंगी और वो कुछ नहीं, ऐसा भी ये होता इसकी तो श्योरिटी नहीं होती, है? लेकिन ये अच्छा दूध देने वाली काउज होती हैं जितनी भी आती हैं। तकरीबन जो अमेरिकन है वो इन सब से ज़्यादा दूध दे रही है। वो 50-60 तक चली जाती लीटर पर डे। आपको ये आइडिया कैसे ज़हन में आया असल कि मैं पहले डेयरी फार्म बनाना जी चाहिए? मुझे शौक़ था, तो शौक़ में ये शुरू किया जी। तो बस फिर शौक़ बिज़नेस भी साथ चल पड़ा जी। शौक़ भी बढ़ता गया और फिर बिज़नेस भी बढ़ता गया। तो लेकिन इनकी केयर है, जो गर्मियों में तो ये 3-4 महीने होते हैं जी। तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। नहीं, बकरियां जो हैं वो भी रखी हुई हैं जी, वो क्या उसका बकरियां भी बस शौक़ के लिए रखी हैं जी। अच्छा। शौक़ था एक, तो वो कोई शौक़ के लिए मंगवाई हैं जी। जी जी। तो बस फ़िलहाल तो वो मुझे ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ बकरियों का, जी जी। कोई 6-7 महीने से हैं जी मेरे पास। और वो शौक़ में रखी हुई हैं जी। जी जी। जी जी, ये आप मेरे डॉक्टर होते हैं उधर जी, जी जी। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। आपको जिस चीज़ के बारे में पता करना है जी। तो वो सब आपको बताएगा, जिसमें टेक्निकल चीज़ें हैं और इनकी मेडिसन, क्योंकि इसके लिए डॉक्टर भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के बगैर भी आप ये ना सोचें कि डॉक्टर के बगैर इनको हम रख लेंगे। जी, अभी हम मौजूद हैं अल अज़ीम डेयरी एंड गोट फार्म पे और मेरे साथ हैं डॉक्टर फ़ारूक साहब जो इसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले जो है मैं इस वक्त चूँकि मौजूद हूँ गोट फार्म में और हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे गोट फार्म के मुतालिक, जो खान साहब ने बड़ा शौक़ से यहाँ पे गोट्स वो रखी हुई हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर बताएं कि कितनी है जो आपके पास गोट हैं? हमारे पास इस वक्त 60 एनिमल जो है ना गोट्स हैं। अच्छा, हमने रखी हुई थी कुर्बानी के लिए, वो हमने बकरे सेल कर दिए। अभी हमने वो लेने हैं बकरे कुर्बानी के लिए। अच्छा, ये कुर्बानी के लिए वो भी रख लेते हैं और उसके अलावा जो अपनी ब्रीड करवाने के लिए भी रख लेते हैं? जी जी। अच्छा, नस्ल कौन सी है इनकी?
जी ये हमारे पास जो नस्ल है गाजनपुरी, मक्खी चीनी और जो है ना कमोरी नस्ल के जो है कुछ जानवर हैं। तो ये बताएं कि इनकी केयर फिर कैसे है और इनका खिलाने पिलाने का क्या सिस्टम है? इनको ग्रेजिंग कराते हैं। जी जी। दूसरे नंबर कंसनट्रेट में हम इनको वंडा भी दे रहे हैं और उसके बाद जो है ना ये गंदम का दलिया भी दे रहे हैं। इस तरह हम इनको फीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चे कितने के दे देती हैं अगर ये बच्चे एक जो है ना ऑन एवरेज 2 देती हैं मोस्टली, ये जो है ना मदरसा की जो ब्रीड है। अच्छा, ये मक्खी चीनी जो है ना बड़ी फेमस जो है नस्ल है। ये इस इलाके में जो है ना डोमिनेंट है मक्खी चीनी ब्रीड। हाँ हाँ। जिस हर इलाके की अपनी जो है ना ब्रीड होती है। ये इधर मेलसी, आसिलपुर, ये इस इलाके में ज़्यादातर पाई जाती है। इसके क्या वो कोई इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है कि स्पेसिफिकेशन ये है, इसके बॉडी पे जो है ना डॉट्स होते हैं, कुछ के ब्लैक होते हैं, कुछ के रेडिश एंड वाइट होते हैं। ये इस तरह पहचानी जाती है। और इसमें कोई ख़ास बात भी होती है कि ये ज़्यादा ब्रीड बच्चे ज़्यादा देती हैं या क्या होता है? या इनका कद, जैसे राजनपुरी तो बहुत खूबसूरत होते हैं, कद उनका बहुत ये बड़ा भी होता है। खूबसूरत होते हैं, लेकिन जो है ना इनके थोड़े सींग होते हैं, वो सींग नहीं होते उनमें, जो है ना पोल्ड जो होते हैं। बीमारी कौन सी लग सकती है? बीमारी इनको एंटारोटॉक्सीमिया और जो है ना PPR मोस्टली इनमें ज़्यादातर होती है। ज़्यादातर होती है। हाँ, हम उनकी जो है ना वैक्सीनेशन कर देते हैं। तो साल में कितनी वैक्सीनेशन आप करते हैं? साल में इस 3-4 वैक्सीनेशन इनकी कर देते हैं। तो ये कितने ब्रीडर होने चाहिए एवरेज जो है वो, जितनी बकरियां आपने रखनी है, बकरे कितने होने चाहिए उसमें? ऑन एन एवरेज जो है ना 21 के हिसाब से हम जो है ना जो कुर्बानी गुजरी उस पर आपने कितने सेल किए बकरे? हमने कुर्बानी पे जो है ना चूँकि हमारा ये पहला फ्लाग था, हमने 30 जो है ना बकरे सेल किए थे कुर्बानी। वो आपने परचेज किए हुए थे, इनके नहीं थे? जी परचेज़ किए हुए थे। अभी इनके हैं कोई बकरे इसमें, वो है नहीं छोटे? इनके हैं, वो जो है ना अगली जो है ना नेक्स्ट कुर्बानी 2022 वाली, उस पर हम जो है ना इनको सेल आउट करेंगे। अच्छा, वो उस पे सेल करेंगे। अगली कुर्बानी के लिए फिर नए परचेज करेंगे? जी जी, अभी परचेज़ करने हैं हमने। तो ये कैसा काम है ये बकरियों का? ये क्योंकि ये अच्छा सुन्नत भी है। प्रॉफिटेबल, शौक पूरा होता है मोस्टली ये जो है ना। वैसे ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है। जी नहीं, प्रॉफिट तो लोग इसमें काफ़ी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है प्रॉफिट। जी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कितनी एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इस पे? एक बकरी कितने की एक बकरी आने वाले जो मक्खी चीनी है वो मिल जाती है तकरीबन 30 से 35 हज़ार, कम जो छोटे दरमियानी है। इससे ऊपर 50-55 लाख की भी है। अच्छा, एक बकरी जो है? एक बकरी। तो बकरा कितने का होता है? बकरा जो ब्रीडर है वो लाख प्लस ही होता है। हाँ ये। अच्छा, इनको गर्मी भी लगती है काफ़ी सारी, जो पंखे बड़े लगाए हुए हाँ, हीट के लिए हमने हीट जो है ना स्ट्रेस से अवॉइड करने के लिए हमने पंखे लगाए हुए हैं इनके लिए। अभी ये पीछे जी डेयरी फार्म है खान साहब का, तो वहाँ पे चलते हैं। ज़बरदस्त किस्म की गायें रखी हुई हैं, इम्पोर्ट की हुई हैं, और साथ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। कौन कौन सी किस्म की हैं गाय? हमारे पास अमेरिकन है और ऑस्ट्रेलियन है। तो पहले तो ये आपको ब्रीडर दिखाना है, बताएं सर। हमने रखा हुआ है जानवरों को जो रिपीट करते हैं उनको ब्रीडिंग के लिए। इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि इसकी जो है ना प्रोजनी अच्छी है। इसकी जो मदर है 60+ इसका मिल्क है। ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन है? जी ये ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, ये उधर से इंपोर्ट किया हुआ? जी उधर से। जी डॉक्टर साहब, अभी हम फार्म के पास आ चुके हैं, जो काउज हैं उनके पास। तो आप गाय के बारे में बताएं कि कौन कौन सी जो है अभी यहाँ पे मौजूद हैं और कितनी गाय हैं, बताएं जी। हमारे पास जो है ना 80s का हर्ड है। अच्छा, ये 80 गाय हैं? जी 80 का हर्ड है। हमारे पास जो अमेरिकन जानवर हैं कुछ ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, मोस्टली जो है ना पहले हमने मंगवाई थी ऑस्ट्रेलियन थी। जी जी। अब अमेरिकन का हमारी जो है ना बुकिंग की हुई है हमने। कुछ मंगवा लिए, कुछ की बुकिंग की हुई है। अच्छा, वो कितनी ऑर्डर की हुई हैं? अभी 20 की हमने बुकिंग कराई हुई है अमेरिकन का उसमें। अच्छा, कितना एवरेज ये दूध देती हैं? एवरेज सर्दियों में इनकी जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि इन्वायरमेंट इनको अच्छा मिल रहा होता है। गर्मियों में एवरेज इनकी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये इनको इन्वायरमेंट जो है वो कैसा चाहिए होता है? कि ये तो बहुत ज़्यादा इनको हीट जो होती होगी। जी इनको इन्वायरमेंट इनके जो है ना बॉडी कंडीशन के मुताबिक चाहिए होता है। स्पेशली गर्मियों में इनको जो है ना शावरिंग करते हैं हम टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए। करते ही रहते हैं जी। और जो है ना ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को मेंटेन करना होता है। प्रोडक्शन इनकी हेल्थ वाइज जो दोनों चीज़ें हमें मेंटेन करना होता है। ये गर्मी की वजह से इनको बीमारी हो सकती है? गर्मियों की वजह से इनमें गर्मी हीट स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से इनकी तो प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इनमें अबार्शन का ख़तरा होता है। फीड इनको कौन कौन सी देते हैं आप? फीड हम इनको जो है ना
पाउडर दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे सैले दे रहे हैं, वंडा दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर, डीसीपी, यीस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, इस तरह की जो है ना बाईपास फैट ये दे रहे हैं। गाय आप कह रहे थे उसकी माँ जो है उसकी मदर बुल की, वो कौन सी है? ये गाय है, ये उस ब्रीडर की माँ है। अच्छा, उसकी जो मदर उस ये बुल है। की माँ है। अच्छा, इसका जो एवरेज है वो 60 लीटर है। 60 लीटर प्लस इसके मिल गया है। अच्छा, ये पर डे का है? जी, ये प्योर ब्रीड है। ये कौन सी नस्ल है? ऑस्ट्रेलियन। जब यहाँ पे पहुँची है तो वो पैदा हुआ बुल? जी जी, ये फर्स्ट उसकी जो है ना प्रोजनी अच्छा, है। तो इसके साथ की दूसरी भी इसके साथ की हैं, तो वो इसको क्यों नहीं मीट कर रही प्रोडक्शन में इसकी जेनेटिक्स थोड़ी अच्छी है। अच्छा, बाकी की भी अच्छी है, लेकिन इसकी जो है ना बॉडी वेट इसका अच्छा है और प्योरिटी इसमें ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा है। तो इनको बीमारियाँ कौन कौन सी लग सकती हैं? जो इसमें बीमारियाँ मुंह खुर की बीमारी लग सकती है, एचएस की भी हो सकती है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, उसके बाद जो है ना ब्लैक वाटर की डिजीज़ है वो भी लग सकती है, एंथ्राक्स है वो भी लग सकती है। बहुत सी बीमारियाँ हैं वो, इसको ब्लड पैरासाइटिक बीमारियाँ वो हैं, स्टिक्स का आजकल सीज़न चल रहा है, उसकी भी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो डॉक्टर का होना कितना एक ज़रूरी है किसी भी फार्म में? इम्पोर्टेड एनिमल के लिए डॉक्टर का होना लाजमी है, अदरवाइज़ जो बहुत से लॉसेस होते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ को 24 आवर मॉनिटर करना ये सबसे बहुत अहम होता है। इधर से ही फिर पिक कर लेते हैं दूध जो है नेस्ले वाले? जी, नेस्ले की डेली गाड़ी आती है ऑन डेली क्या वो मिल्क ले जाती है। तो ये मिल्किंग जो है वो वैसे मशीन से होती है? हाँ, मिल्किंग मशीन पे होती है ऑन 3 टाइम पर डे जो मिल्किंग कर रहे हैं इनकी। तो फिर एवरेज इसकी निकल जाती है, इसके एक्सपेंसेस जो है मीट हो जाते हैं? जी, मीट प्रॉफिट सही है? हाँ, 50% आपके पास एनिमल जो है ना उसके मिल्किंग पे हूँ तो आपको जो डेयरी जो है प्रॉफिटेबल है। अच्छा, तो आपके पास कितने हैं इस वक्त? हमारे पास जो एनिमल हैं तकरीबन 30 एनिमल हैं, बाकी जो है ना ड्राई प्रेगनेंट हैं। अच्छा, इसको की जाती है ना डिवीजन? हाँ, डिवीजन ये हाई प्रोड्यूसर मिल्क की बेस पे, ड्राई पे और लो प्रोड्यूसर पे, उनकी काफ फिर पे। वो फीड का फ़र्क डालते हैं उनको? फीड का फ़र्क डालते हैं। दूसरे नंबर पे काफ है, उसको भी अलग किया हुआ है, हर एक जो है ना स्पेसिफिकेशन है। हाँ। तो ये बड़ा दूध जानवर, को छोटा। आप उसकी जो मेजरमेंट करते रहते हैं कि उसके हिसाब से फीड करते हैं? जी जी, 2.5 लीटर के पीछे 1 किलो वंडा डाल रहे हैं। लेबर कितनी चाहिए होती है? ये 80 जो जानवर रखे हुए हैं, कितने बंदे लेबर ऑन एन एवरेज जो है ना 20 जो है ना इसके लिए आदमियों के 20 जानवरों के लिए एक बंदा जो है ना चाहिए होता है, ज़रूरी है। लेकिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, 6-7 बंदे रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा जी, एक मुंशी साहब हैं, वो भी हैं, 2 मुंशी हैं हमारे पास जो एग्रीकल्चर को डील कर रहे होते हैं, तो इधर भी डील कर रहे हैं। अच्छा, वो इधर भी करते रहे। जी इनकी सफाई भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटेन इसको हाँ, सफाई। हेल्थ तो सबसे इसके अहम है, तो इन्वायरमेंट आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली डिजीज़ आउटब्रेक से कम ही है। जी, हमारे पास एक बुल रखा हुआ है डच, वो साइड पे, ये सर डच बुल है। अच्छा, ये हमने ब्रीडिंग के लिए मंगवाया है। ये भी इंपोर्ट किया हुआ? जी जी। अच्छा, इतने अच्छे बुल हैं, फिर क्यों सिमन जो है वो यूज़ करते हैं? सीमन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सेड सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ हाँ। जिससे जो है ना हीफर ही पैदा हो। बाकी जो है ना बुल इस्तेमाल करते हैं जो जानवर रिपीट कर रहा हो या किसी कंसेप्शन ना हो रही हो। जो दूध पर देने वाले जानवर हैं उनके लिए पानी 24 ज़्यादा वो पिए तभी वो ज़्यादा दूध दें। 24 आवर्स उनके पानी को फ्री एक्सेस होनी चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश वाटर उनको अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हर 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए 5 लीटर वाटर ज़रूरी होता है। तो ये पर लीटर यहाँ से कितना पिक करते हैं दूध? ये कितने पर रेट लीटर होता है? तकरीबन जा रहा है इनका 78-79 रुपये मेरे ख्याल में रेट है। अच्छा, 78 और इंसेंटिव वगैरह मिला के सब्सिडी सब देती है कुछ डाल के। हाँ, सब कुछ डाल के। ये जी खान साहब ने साथ ही ग्रास का प्लॉट बनाया हुआ है, तो इसको काटते हैं या वैसे ही काउज को यहाँ से नहीं, ये जो है ना हमने ग्रेजिंग यूनिट बनाया हुआ है, इस आफ्टर मिल्किंग हम इनको जो है ना छोड़ देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अंदर इसके मिल्किंग यानी कि दूध चुवाई करने के बाद हम इनको छोड़ देते हैं घंटा डेढ़, ताकि ये बैठे नहीं, इनके थान ख़राब ना हो, मेस्टाइटिस का इशू ना हो। ये मिल्किंग यूनिट है जी, यहाँ पे? जी, मिल्किंग होती है जानवरों की 3 टाइम यहाँ पे मिल्किंग होती है जानवरों की। एट अ टाइम कितने आ सकते हैं यहाँ पे जानवर? हमारे पास जो है ना इधर 4 एनिमल की जो है ना हमारे पास कैपेसिटी है। वो है यूनिट, 4 जानवर एट अ टाइम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हमने ऐड अप करना है थोड़ा सा यहाँ पे 8 को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर। जी, ये था मोहम्मद आज़म ख़ान खिची साहब, जो खिची इत्तेहाद पाकिस्तान के सदर भी हैं,
उनका डेयरी फार्म हमें डॉक्टर फ़ारूक साहब ने विज़िट करवाया है और गाय के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जो सैर हासिल जो इन्फॉर्मेशन दी हैं। ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों को, रिकमेंड करना चाहेंगे, क्या जो टिप्स हैं आपकी? नहीं, डेयरी फार्मिंग जो है ना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जी जी। लेकिन इसमें सबसे मेन जो इशू होता है लेबर का होता है। अच्छा। वो सबसे जो है ना हैंडल करना वो थोड़ा टिपिकल है। आप जो है ना टोटल हार्ड साइज़ आपके पास ज़्यादा है तो जो है ना उसमें लेबर का इशू नहीं होता, क्योंकि टोटल मशीनरी पे जो है ना आ जाती है आपकी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने फार्म का। आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग इतने दूर से सफ़र करके आए हमारे पास। आप लोगों का बड़ी मेहरबानी, आप आए हमारे पास। जी, आप हमारे बड़े भी हैं और हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।